पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादेशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छांव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। पिछले कड़ियों में हमने देखा कि प्रहलाद जी अपने बाल सखाओं को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि गुरु की सेवा मनुष्य को करना चाहिए, भगवान की कथाओं में भाग लेना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गान करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गुरु सुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां मीश्वराराधनेन च। 7-7-30 इसका यही अर्थ है कि गुरु की सेवा करना चाहिए, समर्पित भाव से साधु पुरुषों का संग करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण से मनुष्य को भगवान ने जन्म दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है जीवात्मा को कि भगवत प्राप्ति करे, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और मैं और मेरापन का जो भाव है इसको त्याग देना चाहिए। इसको अहंकार की संतानें कही जाती है। मेरे मित्रों, तुम विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़ दो और भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान की शरण में जाना कोई कठिन काम नहीं है। भगवान तो सब जगह उपलब्ध है, उनको खोजना क्या है, वो तो सब जगह उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम संसार में आसक्ति छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें और अनासक्त भाव से संसार में रहें। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार में आसक्ति को छोड़ना है। अनासक्त भाव से हम संसार में रहें और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसा क्या है कि नहीं मिलता है मनुष्य को। हम लोगों ने पिछले चर्चा किया था पहले कि तस्मिन् संतुष्टे किम प्राप्यम। जब भगवान संतुष्ट हो जाए तो क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें और वेदों के प्रतिपाद्य विषय अगर हमारे मन में भगवान का प्रेम उत्पन्न करें तब तो ठीक है, नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वेद भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, वेदों की भी अपनी एक सीमा है। इसलिए चाहे जैसे भी हो हम भगवत प्राप्ति का ही प्रयास करें, इसी में मानव जीवन की सफलता है, सार्थकता है। प्रहलाद जी अपने बाल सखाओं से कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा और शरीर से पृथकता का अनुभव हमेशा करना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हमारा मूल स्वरूप आत्मा का है। तो आत्मा और शरीर का जो बंधन है वो इतना मजबूत है कि लोगों को अनुभव नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानते हैं और इसी कारण से मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्थान नहीं कर पाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आत्मा को और शरीर को पृथक भाव से देखने का अभ्यास करें, तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा और संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। वे दैत्यों से कह रहे हैं कि तुम सभी विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़ दो, क्योंकि संग का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए वे अपने बच्चों को कह रहे हैं, बाल सखाओं को, कि दैत्यों का संग छोड़ दो और भगवान की शरण में जाओ। भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति असंभव कार्य नहीं है, न कोई कठिन काम है, क्योंकि ईश्वर सब जगह उपलब्ध है।
आवश्यकता इस बात की है कि हम संसार के प्रति अनासक्त भाव अपने मन में रखें। हम संसार में आसक्त रहते हैं 24 घंटे और चाहते हैं कि भगवत की प्राप्ति हो जाए, तो ये नहीं करना है। वैसे भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यह असंभव काम है नहीं है और न कठिन काम है। बस एक मन में भाव हो तो संसार के प्रति अनासक्त भाव का चिंतन करना, अनासक्त भाव का अभ्यास करना से भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपलब्ध हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाता है, क्या नहीं प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। तब हम लोगों ने पिछली कड़ियों में चर्चा किया था कि तस्मिन् संतुष्टे किम अप्राप्यम, भगवान के संतुष्ट हो जाने पर क्या अप्राप्त हो जाता है मनुष्य को। जो सब कुछ जो मनुष्य को चाहिए उसको मिल जाता है। हम केवल भगवान को प्रसन्न करने का भाव रखें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और वेदों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वे भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। वेद भी असमर्थ है भगवान की स्तुति करने में। भगवान को पूर्ण रूपेण से वेद भी नहीं जानते हैं। इसलिए वे अपने मित्रों को कह रहे हैं कि भगवान के वेदों के विषय अगर भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने में सहायक है तब तो ठीक है, अन्यथा वह व्यर्थ है। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि भजन करने में जब मनुष्य भावातिरेक से भर जाता है तो उस स्थिति में उसके सारे बंधन कट जाते हैं और पाप हो या पुण्य हो सब क्षय हो जाता है। कर्म बीज ही जल जाते हैं और जब कर्म बीज जल गया तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाता है। और हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से क्या होता है? ठीक है, उसका एक भौतिक लाभ है और जो यज्ञ के आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। हम लोगों को, मनुष्यों को कितना भी बड़ा यज्ञ करें, 108 कुंड का करें, 51 कुंड का करें, 24 कुंड का करें, जितना भी करें, आजकल तो यज्ञ व्यापार बन गया है। अब तो यज्ञ में कुंड पर बैठने के लिए पैसे लिए जाते हैं। उस यज्ञ से क्या लाभ होगा? अगर बहुत लाभ होगा तो उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा कि वहाँ भोग भोगने के पश्चात जब पुण्य क्षीण होगा फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो उतना यज्ञ से भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत बातें ये हैं। तो लाभ किस चीज़ में है? भगवान को प्रसन्न करने में, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाएं, परम धाम के वासी हो जाएं, भगवान के पार्षद बन जाए। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वे अपने मित्रों को ये कह रहे हैं कि जैसे भी हो आप भगवान के भक्त बनिए, नहीं तो उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। और यह जो है, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ ये भागवत धर्म है, मैंने नारद भगवान से सुना है। यह सुनकर के उनके मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो तुम हमारे समकक्ष में हो, तुम नारद जी से कब सीख लिए, तुमको नारद जी कब मिले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ज़रा हमको अच्छे से समझाओ ये बात कि तुमको नारद जी से कहाँ कैसे बात हो गई। तो प्रहलाद जी ने उनको संक्षिप्त में बताया कि नारद जी का उपदेश उन्होंने कब सुना। उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया और हमारी माँ को अपहरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने उन्हें बचाया और अपने आश्रम में रखा। और नारद जी जब ज्ञान का उपदेश करते थे हमारी माँ को, तो मैंने गर्भ में ही नारद जी की सारे ज्ञान सीख लिए। तो आज अब मुझे वह ज्ञान हमेशा याद रहता है। और ये जो शिक्षा हम ले रहे हैं गुरुकुल में, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। खत्म हो गया। यही संक्षेप में अपने मित्रों को बताया, तो अपने मित्रों को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे अगले कड़ियों में। धन्यवाद। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।